कक्षा 10वीं प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 1 का पार्ट 3 है। समीकरण है करणी 2x प्लस करणी 3y बराबर 0, करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमें। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है करणी 2x प्लस करणी 3y बराबर 0। हमें x का मान निकालना है। तो करणी 2x बराबर प्लस का करणी 3 उधर जाएगा तो माइनस का करणी 3y। x का मान निकालेंगे, माइनस का करणी 3 बटे में आएगा करणी 2y। ये आ गया x का मान, यानी कि समीकरण बन गई हमारी तीसरी। अब इस x के मान को हमें समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 2 लिखी। समीकरण 2 है करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0। करणी 3 x का मान माइनस करणी 3 बटा करणी 2y, फिर माइनस करणी 8 बराबर 0। करणी 3 का करणी 3 में गुणा करेंगे, माइनस के 3 बटे में करणी 2y और माइनस करणी 8y बराबर 0। y का मान निकालना है हमें। तो y अगर कॉमन निकाल लें हम माइनस के, तो अंदर क्या बचेगा 3 बटा करणी 2 माइनस हो जाएगा प्लस करणी 8। y दोनों में से कहाँ निकाल लिए हमने, बाहर निकाल लिए, बराबर 0। अब y का मान क्या आएगा, y बराबर आएगा 0 और बटे में आ जाएगा, ये y के साथ जो संख्या होती है बटे में जाएगी, तो y के साथ की जो संख्या है वो बटे में आ जाएगी 3 बटा करणी 2 प्लस करणी 8। 0 में जिसका भाग लगाओ आंसर क्या आएगा 0, यानी y का मान आ गया हमारा 0। अब इस y के मान को हमें रखना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 है x बराबर माइनस करणी 3 बटे करणी 2y। तो x बराबर माइनस करणी 3 बटे करणी 2 और y का मान 0। करणी 3 का 0 में गुणा किया, 0 उसमें करणी 2 का भाग देंगे, तो यहाँ x का मान भी क्या आएगा 0, यानी इस समीकरण में x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। प्रश्न पहले का 5वीं समीकरण थी ये। छठी है अब 3x बटे में 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस 2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इस समीकरण को हल करना है हमें। तो पहले तो हम समीकरण 1 और 2 नाम दें से। समीकरण 1 में 2 तिया 6 बटे में 6 हैं, 2 और 3 यानी कि 6। तो इस पूरी समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, 6 का गुणा। समीकरण 2 यहाँ भी 3 दूनी 6 है और यहाँ 6 है, तो समीकरण 2 में भी 6 का गुणा, यानी समीकरण 1 और 2 दोनों में हम क्या कर रहे हैं, 6 का गुणा कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 में 6 का गुणा करने पर ये 3x बटे 2, इसमें भी 6 का गुणा, माइनस 5y बटा 3 इसमें 6 का गुणा और बराबर माइनस 2 इसमें 6 का गुणा। तो यहाँ क्या होगा, 2 से 6 कटेंगे 3 बार, 3 त्रिका 9x बचेगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y हो जाएगा और 2 छंग 12 माइनस का 12। ये समीकरण 1 बनी। समीकरण 2 क्या थी, x बटा 3 यहाँ भी गुणा करेंगे 6 का, y बटा 2 इसमें भी गुणा करेंगे 6 का और 13 बटा 6 इसमें भी गुणा करेंगे 6 का। 3 दूनी 6, तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2 तिया 6, यहाँ 3y और यहाँ 6 से 6 कटे तो 13। ये बनी हमारी समीकरण 2। अब इन समीकरण 1 और 2 को दोबारा लिखते हैं और प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 व 2। समीकरण 1 बनी हमारी 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12 और दूसरी है 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 और 2 जो बटे में थी उसको हमने सही रूप में लिख लिया है। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। तो 9x बराबर क्या आएगा, माइनस 12 और माइनस का 10y हो जाएगा प्लस का 10y। x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा माइनस 12 प्लस 10y और बटे में आ जाएंगे 9। ये बनी हमारी समीकरण तीसरी। अब इस x का मान जो है हमें रखना है समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 को लिखें हम। समीकरण 2 है
2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x का मान -12 प्लस 10y बटे में 9 प्लस 3y है, तो प्लस 3y बराबर 13। अब 2 का अंदर गुणा होगा, बार दूनी माइनस के 24 प्लस 2 का 10 में गुणा 10 दूनी 20y बटे में है 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इस 9 को हटाने के लिए, बटे के 9 को हटाने के लिए क्या करें हम, समीकरण में 9 का गुणा कर दें। समीकरण में 9 का गुणा, जब भी बटे में कोई संख्या आती है तो उसको हटाने के लिए हम उस संख्या का पूरी समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो -24 प्लस 20y बटे में 9 थे, यहाँ 9 का गुणा, प्लस 3y था उसमें 9 का गुणा, और बराबर 13 उसमें 9 का गुणा। 9 से 9 कटे, -24 प्लस 20y प्लस 9 तिया 27y और 9 का 13 में गुणा, 9 तिया 27 का 7, 9 एकम 9, 10 11, 13 में की 117। अब प्लस के 27y और 20y कितने हो जाएंगे, प्लस के 47y बराबर तो 117 थे ही, -24 हो जाएगा प्लस का 24, तो 47y बराबर 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4 और 1 141। तो 141 बटे में 47, 47 से 141 कितनी बार कटेंगे, 3 बार, यानी y का मान यहाँ पर आएगा 3। अब इस y के मान को हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 3 में x का मान निकालने के लिए। तो y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या थी हमारी, समीकरण 3 थी हमारी x बराबर 12 प्लस 10y बटे में 9। तो लिखें हम यहाँ पर x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9। x बराबर -12 प्लस 10, y का मान आया है 3 बटे में है 9। तो -12 प्लस 10 तिया 30 बटे में 9। 30 में से 12 गए, 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। ये समीकरण के आंसर है।